अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक आउटसेट। आज हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और सेटअप बिल्कुल इजी स्टेप्स में सीखेंगे। सो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपको वर्डप्रेस की फ़ाइल जो कि आपको वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, और दूसरा आपको एक सर्वर अपने पीसी पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। सो जहाँ तक कोई सर्वर की बात है, वो आप कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं, वेब सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ज़ैम सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको जो सिखाने के लिए वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। सो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और अपने यूआरएल बार में लिखेंगे wordpress.org। ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके वर्डप्रेस की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आके आप गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक जिप फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस की फ़ाइल जो कि सारी सोर्स कोड को उसके रखती होगी, वो सारी आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। आपने उस फ़ोल्डर को आपने अनज़िप कर लेना है, और अनज़िप करके आपके पास इस तरह की एक वर्डप्रेस का एक फ़ोल्डर आपके पास आ जाएगा, जिसके अंदर ये सारे उसकी फ़ाइल्स हैं। ये पीएच क्योंकि वर्डप्रेस एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, सो इसके अंदर जो जितनी भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो कोड की फ़ाइल्स हैं वो सारी पीएचपी की हैं। सो फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको अपना वेब सर्वर ऑन करना होगा। वेब सर्वर इस तरह का आइकन है। वेब सर्वर को जब हम करते हैं तो ये वेब सर्वर का यहाँ पे एक आइकन आ जाता है, जो कि स्टार्ट हो रहा हो तो पहले रेड कलर का होता है, फिर ऑरेंज कलर का, और जब फुली फंक्शनल हो जाए तो फिर ग्रीन कलर का हो जाता है। इसके बाद आपको सबसे पहले अब जाना है, अब अपने ओपन करना है, और आपने यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट आप जब करेंगे तो ये आपका जो है वेब सर्वर जिसकी अपाचे सर्विसेज हैं सारी वो ऑन हो गई हैं। अब आपने यहाँ पे जाके एक, जैसे कि आपको पता है कि हर वेबसाइट का कोई ना कोई डेटाबेस होता है, तो आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए। सो आप यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाएंगे, इसको क्लिक करके ये क्लिक हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो आपका सारा इसका सेटअप है अपना अपाचे सर्वर का, सो मेरा जो यूज़र नेम है वो मैं रूट हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट होता है, और पासवर्ड मैंने कोई नहीं रखा हुआ। और आप भी जब इंस्टॉल करेंगे तो इसकी जो इंस्टॉलेशन की पूरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है वेब सर्वर या ज़ैम सर्वर इंस्टॉल करने की, तो वो भी उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। सो इसमें मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो सारा डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। ये सारी जो आपको साइट पे नज़र आ रही हैं, सारी जो मैंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं लोकल होस्ट पे, उनका ये डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं आऊँगा न्यू पे क्लिक करूँगा, और मैं अपनी एक वेबसाइट का डेटाबेस का नाम बना लूँगा। जैसे मैं टेस्ट वेबसाइट, मैं नाम रख लेता हूँ टेस्ट वेब। सो अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक डेटाबेस बन चुका है। अब आपने क्या करना है, आप आएंगे इस फोल्डर को कॉपी करेंगे, जो वर्डप्रेस की फ़ाइल जो वेबसाइट से डाउनलोड किया था वो जो आया था, वो वाला फोल्डर को कॉपी करके आपने आना है अपनी डायरेक्टरी में आएंगे, और जाएंगे आप अपनी सी डायरेक्टरी में। मेरी ये OS वाली सी डायरेक्टरी है, इसके अंदर आपने ये WAMP64 के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, ये आपने तलाश करना है। इसमें आएंगे, इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर फिर एक फर्दर होता है www का फोल्डर, इसके अंदर आएंगे और आपने यहाँ पे आके यहाँ पे कॉपी कर देना, आपने पेस्ट कर देना, यहाँ पे सॉरी पेस्ट कर देना आपने। सो मेरा ये फोल्डर ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो ये इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। सो अगर अगर तो आपके पास है वेम सर्वर, तो आपके पास ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे WAMP64 के अंदर www का फोल्डर होगा। अगर आपके पास जैम सर्वर होगा तो यहाँ पे htAccess के नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपने ये वाला वर्डप्रेस की फ़ाइल को पेस्ट करना है। सो तो फोल्डर जो हमने कॉपी किया था अपने www फोल्डर में, उसके बाद हम दोबारा अपने ब्राउज़र में जाएंगे, और ब्राउज़र में जाके यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट / वर्डप्रेस, या जो भी आप फोल्डर का आप नाम
यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आप ज़रूरी नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये जो फ़ोल्डर का नाम होगा वो वर्डप्रेस होगा। आप इसको रीनेम करके अपनी वेबसाइट का जो भी नाम है वो रख सकते हैं। सो जो भी आपने फ़ोल्डर का नाम रखा होगा वो आपने आके लोकल होस्ट स्लैश ये फॉरवर्ड स्लैश दे के आपने वो फ़ोल्डर का नाम लिखना है। तो आपको इस तरह का एक सेटअप ओपन हो जाएगा। ये आपकी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट जो है, बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस का एक सेटअप ओपन हो जाएगा। सो आपने यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरी इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ना 3-4 चीज़ों का आपको पूछेगा। वो एक डेटाबेस का नेम क्या है, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या था, डेटाबेस का पासवर्ड क्या था और डेटाबेस का होस्ट क्या है और टेबल प्रीफिक्स। ये सारी 5 चीज़ें जो हैं वो आपने इसको एंटर करनी है अब यहाँ पे आके। सो लेट्स गो पे क्लिक किया और यहाँ पे जैसे ही हमने उधर आपको याद है कि हमने वर्डप्रेस का जो डेटाबेस का नाम था वो हमने वहाँ पे रखा था टेस्ट वेब। तो यहाँ पे आपने जो भी वर्डप्रेस का के लिए डेटाबेस क्रिएट किया है वो उसका नाम आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने लिखने हैं अपने सर्वर का यूज़र नेम। जैसे मेरे सर्वर का यूज़र नेम था रूट और पासवर्ड कोई भी नहीं था तो इसलिए मैंने ब्लैंक उसको छोड़ दिया और डेटाबेस का जो होस्ट था वो लोकल होस्ट था। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये टेबल प्रीफिक्स वो है कि जब आप इसको ओपन करके देखेंगे ना, जब इसका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो जब आपको इसके डेटाबेस के अंदर जाके देखेंगे तो हर कॉलम के साथ, हर एंट्री के साथ ये WP_ प्रीफिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होगा। ये आप चेंज कर के यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट WP_ होता है। ये एक्चुअली आपके जो डेटाबेस की हैकिंग को है ना, वो उसको ज़रा बचाने के लिए और आपके डेटाबेस की सिक्योरिटी को ज़रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रीफिक्स ऐड होता है। हम अगर आप WP_ नहीं चाहते तो आप यहाँ पे सपोज़ ABC_ भी रख सकते हैं। सो ऐसे कोई इशू नहीं है। ये चीज़ 5 चीज़ें आपने एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। वो कह रहा है कि रन दी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन को हमने रन किया। अब वो पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम दे दें। सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरी है टेस्ट वेबसाइट, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट वेबसाइट। सो उसके बाद ये यूज़र नेम क्या है, ये अब यूज़र नेम वो आ रहा है जो अब आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपने मैं सपोज़ इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एडमिन रख देता हूँ। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एडमिन रख लें, क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो किसी भी सर्वर पे पब्लिकली पब्लिश नहीं है। ये सिर्फ़ आपके पीसी तक, आपके कंप्यूटर तक महदूद है, इसलिए आप इसको अपनी आसानी के लिए आप, क्योंकि आप जब काफ़ी सारे ये वेबसाइट्स को डेवलप कर रहे होंगे तो आपको एक-एक का याद नहीं। या तो ये है कि बेस्ट रिकमेंडेशन तो ये है कि आप एक फ़ाइल साथ-साथ तैयार किया करें जिसके अंदर आपके अंदर जो भी वेबसाइट का आप बना रहे हैं उसका लॉगिन क्रेडेंशियल सारे उसके अंदर लिखते जाएँ। लेकिन अगर नहीं लिखना चाह रहे तो आप जस्ट सिंपली एडमिन इसका रख लें और यहाँ पे पासवर्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का पासवर्ड, मिक्स्ड पासवर्ड होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एडमिन रख रहा हूँ और इसको साथ मुझे अब कन्फर्म करना पड़ेगा वीक पासवर्ड के लिए, वरना ये इतना वीक पासवर्ड क्रिएट नहीं करने देगा आपको। यहाँ पे इसके बाद आप ईमेल लिखेंगे ताकि आपको उसके ऊपर ईमेल्स आपके मिलते रहें। आप मैं यहाँ पे सपोज़ अभी टेस्ट पर्पज़ के लिए मैं भी लिख देता हूँ कोई भी abctest@gmail.com। ये यहाँ पे वो ईमेल होगी जहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए या जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है ऑथेंटिक वो वर्डप्रेस की तरफ से प्रोवाइड करने के लिए वो आपको ये ईमेल मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल के सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट रैंक ना हो, हालांकि ये कोई चाहता नहीं है, सो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दें। सो अब हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे। अब हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है और ये कह रहा है कि आपका जो था वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसको दोबारा लॉगिन करें। सो बेसिकली ये इस तरह का एक फिर आपके पास बैकएंड पे जो आपका एडमिन के लिए जो लॉगिन का होता है मॉड्यूल वो इस तरह का है हमारे पास। इस पे हम आगे हम क्लिक पैनल, तो इस पे हम क्लिक करेंगे एडमिन, टाइप करेंगे एडमिन जो मेरा यूज़र नेम था, ये मेरा पासवर्ड भी एडमिन ही था। सो मैंने लॉगिन किया तो ये हमें अब जो वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड है वहाँ तक ले जाएगा। सो ये सिंपल से स्टेप्स थे जो कि आपको एक वर्डप्रेस को अपने लोकल होस्ट पे
इंस्टॉल करने के लिए और उसको सेटअप करने के लिए आपको ज़रूरी थे। होपफुली आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब फर्दर वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स पे और वर्डप्रेस के ओवरव्यू में दूंगा आपको कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या हम वर्डप्रेस के साथ में काम कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप देखते रहिए टेक आउटसेट। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेक श्योर आप हमारी फैमिली का पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें। थैंक यू सो मच।